Johar everyone, welcome to my channel कासूसंता ब्लॉगर और वेलकम बैक टू माय संडे व्लॉग। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:20 और आज मैं ज़बरदस्ती जल्दी उठी हूँ। यस, वरना मैं संडे अपना बहुत लेज़ी पेज़ी उठती हूँ, बट आज मेरे बेटे ने मुझे कि आपको काफ़ी टाइम से मैं बता रही हूँ ना कि कुछ टाइम से मेरा संडे ऐसे जा रहा है कि मेरे बच्चे जल्दी उठ जाते हैं और मुझे उठाते कि मम्मा उठो आप जल्दी से, मॉर्निंग हो गया, कितनी देर सो गया। और मैं बोलती बेटा प्लीज़ मुझे सोने दो, मैं आज लेट नाइट सोई थी और मैं देर तक नहीं सोऊंगी और थोड़ा तो मुझे हेडेक होगा। तो यहाँ मेरा कुन्नू मेरा सिर दबा रहा है कि ओके मम्मा मैं आपका सिर दबा देता हूँ, बट मुझे चाहिए था कि मुझे आज अपना संडे लेट तक सोना था, क्योंकि आपने मेरा सैटरडे व्लॉग देखा होगा कि मैं जहाँ हम कहीं गए थे बाहर ही खा के आए, फिर मैं लेट नाइट तक मैं एडिट का काम कर रही थी। तो अराउंड मैं 2 o'clock जैसे सोई थी। तो यही सोचा था कि चलो कल संडे है तो जल्दी नहीं उठूँगी, आराम से। बट मेरे बच्चे मुझे कुछ ना कुछ करके उठा ही देते हैं। और फिर मेरी एक आदत है, मेरी एक बार नींद खुल गई तो खुल गई, फिर मुझे दोबारा से जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं सोने की, ऐसा हो ही नहीं पाता कि मैं दोबारा फिर से अच्छी सी नैप ले लूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए सुबह उठ के मैं पानी पी भी रही हूँ और साथ में सोच भी रही हूँ यार आज मैं क्या करने वाली हूँ। पूरा संडे सुबह ही मेरा इतना अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ और जो सोचा था मैंने कि आज तो मैं आराम से उठूँगी, इतना सारा एडिट का काम किया है, बट नहीं, हेडेक थोड़ा बहुत हो भी रहा था मुझे। और फिर उसके साथ ही मैंने सोचा कि चलो आज जितना बचा कुचा काम है कर लेती हूँ। मेरा छोटा कुन्नू तो उठ के वो तो टीवी देखने लग गया था और मैं यहाँ पे बस बालकनी में बैठ के बस झप्पी ले रही थी, थोड़ा बाहर का व्यू देख रही थी। देन उसके बाद अब संडे है तो वही, चलो भैया पानी पी लिया, अब ब्रश कर दूँ। दूसरी साइड मैंने अपनी चाय चढ़ा के रख दिया था कि चलो अब मुझे चाय भी पीना है, क्योंकि यही मेरा संडे होता है ऐसा कि बस मुझे पानी के इंस्टेंट बाद ही चाय पीना भी बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं कि बस मॉर्निंग देख रही थी कि आज का वेदर कैसा है। तो आज थोड़ा सनी डे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज गर्मी और भी ज़्यादा ह्यूमिड बढ़ने वाला है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाली गर्मी तो वैसे भी हो ही रही है, ऊपर से ठीक से बारिश भी नहीं हो रही है। तो यही सब दिमाग में चल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ब्रश करते करते यही दिमाग में भी चल रहा था यार मैं क्यों जल्दी उठ गई, क्यों मेरे कुन्नू ने मुझे जल्दी उठा दिया, मुझे क्यों और थोड़ी देर नहीं सोने दिया, बस कि मम्मा उठ जाओ जल्दी से। तो बस यही दिमाग में चल रहा था। और ये देखो मैंने ब्रश कर लिया और फिर से गुड मॉर्निंग विथ माय गर्मा गर्म चाय, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं सोच रही हूँ बस अब ये चाय पी लूँ और मैं छोटे मोटे काम भी अपने निपटा लूँ, क्योंकि अब मैं उठ चुकी हूँ, तब तो सोना तो है ही नहीं। और मेरा फेस देखिए कितना चबी सा लग रहा है ना, बिल्कुल कि एक तो लेट नाइट जागी और ऊपर से फिर ये मॉर्निंग जल्दी उठी, तो बस। और उसके साथ मैं क्या खाने वाली हूँ, आप जो सोच रहे हो वो मैं आज नहीं खा रही हूँ। आज मैं अपनी चाय के साथ ये मट्ठी खा रही हूँ, क्योंकि मेरा पार्ले जी बिस्किट अब मुझे रेगुलर नहीं मिल रहा है। तो फिर कोई बात नहीं, मट्ठी के साथ भी अपना मॉर्निंग स्टार्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि खाली पेट तो वैसे भी चाय खाली नहीं पीना चाहिए। और फिर यहाँ पे मैं अपना लग गई कि चलो आज मैं थोड़ा अपना ड्रेसिंग टेबल को ठीक कर लूँ, क्योंकि मेरे ड्रेसिंग टेबल में ऐसा कुछ ज़्यादा मैसी नहीं रहता है, बट क्या करें मैं अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ। आप ऊपर टाइम भी देख रहे होगे कि 8:10 हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। और मैं यहाँ पे ईयरफोन लगा के अपने ही कुछ सांतार सॉन्ग्स वगैरह सुन रही थी कि चलो सॉन्ग सुन सुन के एंजॉय कर लिया जाए। आजकल तो हमारे सांतार में भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स वगैरह आने लगे हैं। पहले के टाइम ऐसा था कि मज़ा नहीं आता था सुनने में, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आने लगे, जिसे आप काम करने के साथ साथ अपना म्यूज़िक भी इंजॉय करोगे। और ये काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं क्यों ना अपने ड्रेसिंग टेबल को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से भी अगर मैं व्लॉगिंग करूँ तो मिरर के साइड से तो अच्छी लाइट रिफ्लेक्शन अच्छी आती है। तो मैंने सोचा कि जब मैंने एक दो बार ट्राई किया, बट मुझे अपने बैक साइड ना बहुत खाली सा लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज करूँ। तो वो माइंड में ना धीरे धीरे म्यूज़िक के साथ चल भी रहा था कि कैसे मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँ, कैसे क्या कहाँ लगाऊँ। तो जब मैं कभी इसके साथ वीडियो शूट करूँ कुछ भी, तो मेरा ड्रेसिंग टेबल भी अच्छा लगे। सो लेट्स सी, कभी जब मैं करूँगी तो आपके साथ ये भी ज़रूर शेयर करूँगी।
ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग तो हो गई और अब मैं अपने बेबी प्लांट्स को पानी दे रही हूँ इसमें। अब काफ़ी टाइम से पता नहीं मेरे प्लांट्स को क्या हो रहा है, शायद ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो कुछ कुछ प्लांट्स मेरे ना पता नहीं कैसे ड्राई से हो रहे हैं, येलो लीफ से हो रहे हैं, पता नहीं। अगर आपके पास कुछ है इसका रामबाण इलाज तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और ये देखिए मैं नहा धो के अब बैठ चुकी हूँ। अभी मेरे ख्याल से 9:30 या 10 o'clock हो रहे होंगे, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। सो यही था, मैंने बाल वगैरह अपने दोनों पौनी बना दिए दोनों साइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और बीच में जब अपने बाल मैं बन बना रही थी तो बीच में ना वो पसीने से ना वो गीले गीले हो रहे थे बाल। और ये देखिए बाहर का वेदर कितना सनी लग रहा है, मतलब आज तो जमकर मतलब कि गर्मी होने वाली है। गॉड नोज़ पता नहीं हमें कब रिलीफ मिलेगा इस गर्मी से। मतलब हमें दिल्ली में रहने वालों को तो बस ये होता है कि जल्दी से अक्टूबर का मंथ आए थोड़ा सा, क्योंकि अक्टूबर में वेदर चेंज हो जाता है। और अनी तो आए हुए थे तो बस उनको थोड़ा सा ग्रोसरी सामान वेजिटेबल्स वगैरह लाने के लिए भेज दिया था, तो ये लेके आया। और साथ में ये फ्रूटी केक भी लेके आए थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रूटी केक मुझे बहुत मतलब वेराइटीज़ पसंद है, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है। और उसके बाद होता है लंच टाइम। यहाँ मैं अब अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच आज मैं बहुत जल्दी ही एक्चुअली बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ ना, तो मेरा सारा काम आज टाइम से पहले ही हो रहा है। ये ब्रेकफास्ट बनाने के काम तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे और अनी करते हैं, क्योंकि वीकेंड के दिन में मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ, मेरे बच्चे ही बनाते हैं। और जो मेरे डेली फॉलोवर्स हैं वो तो जानते ही हैं कि मेरे संडे ब्रेकफास्ट में क्या बनता है, सिर्फ मैगी ही बनता है। सो यहाँ मेरी बस लंच की अब तैयारी हो रही है। एक साइड में चावल चढ़ा दिया, कुकर पे दाल है, और मेरे इस कढ़ाई पे चिकन बनने वाला है, क्योंकि आज बच्चों को मटन नहीं खाना था। मटन ज़्यादा खाने का शौक वैसे अनी को होता है, हमें भी है, ऐसा नहीं है, बट चिकन से ज़्यादा अनी मटन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आज बच्चों ने कहा कि नहीं, आज हमें चिकन ही खाना है। अब जितना कुछ अनी बाहर से लाए थे, अब वो सारा सामान मैं फ्रिज में रख रही हूँ, ग्रोसरी वगैरह भी जितनी थी, क्योंकि फिर वो भी अगर बाहर पड़े रह जाता है तो फिर उसके बाद मूड नहीं बनता। और आज मैं मतलब वही हो गया कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज संडे नहीं है, आज वर्किंग डे है, जहाँ मैं अपना काम रेगुलर हर टाइम टू टाइम कर लेती हूँ। और अनी वेजिटेबल्स भी लाते हैं, और साथ में मतलब मैं काफ़ी टाइम से, मैंने अपने पहले के व्लॉग में भी बताया कि मैंने आज के टमाटर लाना छोड़ दिया है, क्योंकि टमाटोज इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि मेरा मन नहीं करता है। बट अनी को पता नहीं क्या है, वो ले ही आते हैं, हाफ के जी ले आते हैं, और फिर बोलते हैं टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। और मैं बोलती हूँ महंगे हो गए तो क्या, मैं तो बोल ही रही थी मत लाओ। देन ये हो गया हमारा लंच टाइम, जहाँ पे लंच में बना है ये रायता। ये मैंगो तो मेरे समर सीज़न पे रहेगा ही जब तक मतलब है मैंगो। और बच्चों की प्लेट भी लग गई है, काम जल्दी ख़त्म हो इसलिए हम जल्दी ही लंच एक साथ ही लंच कर लेते हैं। और अनी की प्लेट में है दाल, राइस, रायता एंड चिकन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब चिकन बनता है तो मैं कुछ ऐसा अलग से और सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाती, और हरा साग तो मिल नहीं रहा है अभी, तो इतना ही से ही काम चल जाता है। और बच्चे भी कोई डिमांडिंग नहीं होते हैं कि हाँ ये खाना है या वो खाना है, तो जो बना होता है बच्चे खा लेते हैं। और नॉनवेज बना हो तो मेरे बच्चे कोई एक्स्ट्रा फरमाइश नहीं करते हैं। टीवी देखते देखते लंच भी हो गया। अब मैं जितना बचा कुचा खाना है वो सारा मैं रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि मैं बाहर नहीं रखती हूँ, गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा होता है कि कहीं मतलब कि बाहर रख दूँ और ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं सारा कुछ शिफ्ट कर देती हूँ। किचन वगैरह सब क्लीनिंग वगैरह पूरा प्रॉपर मैं आफ्टरनून में ही कर देती हूँ, मतलब जब लंच किया तभी के तभी मैं कर लेती हूँ। मुझसे नहीं होता है कि मैं उसे इवनिंग तक रख सकूँ, क्योंकि मुझे इवनिंग में मेरा और भी प्लान होता है, कभी बाहर जाना भी हो जाता है या कुछ भी। मतलब ये है कि मुझे लंच टाइम पे जो लंच के जितने भी डिशेज़ है वो मुझे उसी टाइम पे करना ज़्यादा पसंद है। और बस ये किचन क्लीनिंग का काम ख़त्म हुआ, और यहाँ मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूँ। और ये देखिए अभी मेरे संडे में क्या चल रहा है। अब मैं कल का ये थोड़ा सा पेस्ट्री बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इस पेस्ट्री को ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज में वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था। और ये देखिए यहाँ पे तीनों पापा बच्चे बस ये अपना पता नहीं कौन सी मूवी देख रहे हैं, मुझे नहीं पता है। और आज तो वैसे भी मतलब थोड़ी सी नींद भी मुझे आ रही है, तो आज मेरा मन नहीं है कि मैं जागूं, वरना मोस्ट ऑफ द डे मेरा संडे ऐसा होता है कि मैं संडे लेट उठती हूँ, तो मतलब आफ्टरनून में ऐसी मतलब रूम में बैठ के अपना एडिट का काम कर लेती हूँ या वॉइस ओवर का काम कर लेती हूँ जितना भी, क्योंकि मैं अपनी जो आफ्टरनून की नींद है वो मॉर्निंग में ही पूरा कर लेती हूँ। बट आज ऐसा नहीं हुआ है, तो आज मुझे थोड़ा सा मतलब स्लीपी स्लीपी सा लग रहा है, तो फिर मैं थोड़ी देर सो गई। मेरे साथ कुन्नू भी सो गया, क्योंकि वो भी अर्ली मॉर्निंग मेरे साथ ही उठ गया था।
तो बस अब उठ के मतलब कि अब वही होता है ना, आप जल्दी उठ के भी खड़े नहीं हो सकते, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। सोने के बाद कौन इतनी जल्दी उठता है, मेरा तो हमेशा ऐसा होता है, बस एक्सेप्ट संडे नहीं, मतलब ऐसा वर्किंग डे में ऐसा होता है, मंडे टू सैटरडे, उसमें मतलब 5 बजे का अलार्म लगा मैं सीधा फटाक ऐसे उठ जाती हूँ। क्योंकि उस टाइम में 5 मिनट भी अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाने में भी लेट हो जाती हूँ, फिर वैन के पास छोड़ना भी थोड़ा मेरा लेट हो जाता है। तो इसलिए मतलब मुझे ऐसा होता है कि मैं पहले ही करूँ, तो इसलिए मेरी नींद ऐसी होती है कि मैं एक अगर 4 बजे का अलार्म लगा दूँ तो एक 5 बजे का अलार्म लगा रहता है, ताकि मतलब 5 बजे उठ के भी वो नींद मेरी कच्ची रहे कि हाँ मुझे 5 बजे उठना ही है। बस अब इवनिंग हो गया है तो अब मेरी ये चाय बनेगी यहाँ पे, क्योंकि चाय बनाने और पीने वाली भी मैं ही हूँ। अनी तो मतलब चाय पीते नहीं है ज़्यादा, वो मूडी है, पियेंगे तो पियेंगे वरना नहीं। और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है आजकल, अनी भी किचन में नहीं घुसते, पता है हर टाइम ऐसे ही बोलते हैं यार तुम ही बना लो ना, और मैं क्या करूँ, मुझे तो चाय पीना है। मैं मतलब चाय एडिक्ट हूँ, तो मुझे तो मतलब गर्मी हो या सर्दी हो मुझे चाय पीना ही है, मेरे से बिना चाय के दिन मेरा नहीं चलता है। आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आप भी ऐसी ही हो क्या, मेरी तरह टी लवर की, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग की चाय तो चाहिए ही चाहिए। बस और मेरी चाय बनके रेडी भी हो गई है, और मैं यहाँ पे मतलब कि अपने बड़े बेटे के साथ बैठी हुई हूँ। और ये देखिए अन्नी जब सुबह ग्रॉसरी लेने गए थे तो मेरी पार्ले जी बिस्किट भी मुझे मिल गई। सो अब मैं अपनी पार्ले जी बिस्किट के साथ अपनी टी इंजॉय करूँगी। और यहाँ मेरा बेटा ये देखिए, ये मतलब अपना होमवर्क भी कर रहा है और इसके एग्ज़ाम भी है, तो मैं इसको थोड़ा बोल रही थी कि आज अपने पूरा दिन स्टडी नहीं किया है तो अभी थोड़ा सा करो, क्योंकि अभी हम मार्केट जाने वाले हैं। फिर चाय बिस्किट तो हो गया, तो ये कल का कपकेक बचा हुआ था जो ये मेरा ही था, क्योंकि जो उससे पहले वाला जो पेस्ट्री था वो मेरे बेटे ने चूज़ किया था और ये मैंने चूज़ किया था। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं खा लेती हूँ, फ्रिज में इतना स्पेस मतलब घेर रहा है तो अच्छा है कि मैं मतलब खा ही लूँ, अपने पेट पे ही वो स्पेस बना लूँ। तो उसके बाद बस हम लोग चाय वगैरह मैंने पिया, और उसके बाद हमें मार्केट जाना था तो ये मैं हो गई रेडी, सिंपल सी, कुछ भी ऐसा खास नहीं किया है। और बाहर निकलते ही ये देखिए रिक्शा, ये तो आप जानती हो जो कि मैं हर बार अपने ब्लॉग में बताती हूँ, 2 तरह के रिक्शे होते हैं। और यहाँ पे मैं और मेरा बड़ा बेटा रिक्शे में जा रहे हैं, अनी और कुन्नू मेरे अपने स्कूटी में जा रहे हैं, क्योंकि रिक्शे में हम 4 लोग नहीं आ सकते, क्योंकि अब मेरा बड़ा बेटा भी बड़ा हो गया और उसे पीछे बैठने में बड़ी शाई होता है। उसे अब ये होता है कि मम्मा मुझे पीछे नहीं बैठना है, अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ। तो फिर मुझे लगता है ठीक है, यूर विश बेटा। और ये देखिए मैं पहुंच गई हूँ, यहाँ तक आने के 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये रिक्शे वाले। और ये रहा मार्केट, यहाँ पे मैं आज अपने लिए मतलब कि स्पोर्ट शूज़ वगैरह और बच्चों के लिए भी क्रॉक्स वगैरह लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि हम सबके चप्पल क्रॉक्स वगैरह टूट गए थे। और मैं जैसे वर्किंग डे होता है कि मैं बच्चों को मतलब स्कूल नहीं, ये गेट के बाहर ड्रॉप करने के बाद मैं वॉक के लिए पार्क चली जाती हूँ, तो मेरे जो स्पोर्ट शूज़ हैं वो फट चुके हैं पूरा। तो मैंने सोचा कि चलो अनी की जेब को ढीला किया जाए, तो इसलिए मैं अब आई हूँ यहाँ पे शूज़ लेने के लिए। यहाँ पे निक्कू ने भी अपने लिए शूज़ खुद चूज़ कर लिया, और ये मैं अपने लिए मॉर्निंग वॉक के लिए शूज़ ले रही हूँ। सो आपको ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे तो मतलब ये अच्छा लग रहा है, और मतलब ये मेरे वॉक के लिए अच्छा है, सॉफ्ट है, सोबर है, तो इतना मुझे हाई फाई नहीं चाहिए। सो अब मैं ट्राई करके देख रही थी कि वॉक करने पे ये सॉफ्ट लग रहा है कि नहीं, एंड यस सच में ये कंफर्टेबल है, तो मैंने अपने लिए फाइनल कर लिया ये। मेरे दोनों बच्चों ने भी अपने लिए शूज़ ले लिया, और मेरे बड़े बेटे ने भी अपने लिए एक स्लीपर ले लिया। और मेरा निकू तो ऐसा है कि मतलब उसे जो पसंद आ जाता है वो जल्दी से पकड़ लेता है कि हाँ मुझे ये वाला पसंद है। सो मेरे और मेरे बच्चों के लिए हो गई शॉपिंग, और उसके बाद भी मुझे मार्केट से और थोड़ा बहुत सामान भी लेना था। उसकी जल्दबाजी में मैं रिकॉर्डिंग करना थोड़ा भूल गई, तो ये शूज़ शॉप में ही जो था मुझे वो रिकॉर्ड करने का मौका मिला, और बाकी मैं करते करते मैं भूल गई। अनी और कुन्नू तो वैसे ही स्कूटी में चले गए, वो दोनों आगे हमारा वेट कर रहे होंगे, आई डोंट नो। क्योंकि मैं और मेरा बड़ा बेटा तो कि चलो बेटा ये थोड़ा सा गलगप्पे खा के आते हैं, तो मतलब हम गए और गलगप्पे ना खाए, तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा ठूस के आ जाते हैं। मज़ा आता है मतलब गलगप्पे खाने में, खट्टे खट्टे पानी के साथ, मीठे मीठे पानी के साथ।
और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब आप गोलगप्पे खा लो और उसके साथ वो सूखी पापड़ी मिलती है, उसे खाने की मतलब वो तो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कि हम वो खाने के बाद भी वो वेट करते हैं कि भैया सूखा दे दो। आप भी ऐसा करते हो क्या कि सूखे खाने की क्रेविंग होती है कि हाँ हमें सूखा नहीं मिला है अभी तक? करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद अब हम घर के लिए निकल गए और ये देखिए ये ई रिक्शा है जो कि बैटरी से चलती है, इसमें पैडल मारने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो ये ई रिक्शा भी बेस्ट ऑप्शन है, और वरना पैडल वाला रिक्शा भी ठीक है। जब आपको इजी पीजी आराम से जाना हो तो आप पैडल वाले रिक्शा यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको जल्दी है तो ये ई रिक्शा यूज़ कर लो। और हम यहाँ पहुँच गए अपने अपार्टमेंट में, और यहाँ देखिए अनी और कुन्नू हमारा वेट कर रहे थे कि तुम कहाँ इतने लेट थे, तो हम बता रहे थे कि हम गोलगप्पे ठूस के आ गए। तो मेरा बच्चा उसमें बता रहे कि मम्मा मैंने भी कुछ खरीदा, और वहाँ से मैंने भी कुल्फ़ी आइसक्रीम खाया। फिर नाइट हुआ और फिर मैंने बच्चों को बोला कि चलो अब आपके एग्ज़ाम है, थोड़ी सी पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि कल उसके एग्ज़ाम है। और बच्चों को ऐसा होता है कि संडे उनको पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन बस ये है कि हमें भी कि चलो पढ़ना ही है। और ये देखिए ये मैं मॉर्निंग लंच बॉक्स की प्रिपरेशन मैं रात में ही कर देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि आप कुछ भी मतलब जो भी आप लंच बॉक्स बच्चे को देना चाहते हो कि वो सुबह ही हर चीज़ कट करो, वॉश करो या कुछ भी। तो इसलिए मेरा होता है कि मैं पहले ही ये सब रेडी करके रख देती हूँ, सिर्फ मॉर्निंग मुझे उठ के सीधा गैस ऑन करना है और कुछ नहीं। और यहाँ मेरा डिनर तो आपको पता ही है, जो संडे का बचा कुचा होता है वही होता है। रात को सिर्फ रोटी ज़्यादा से ज़्यादातर बनता है, तो मैं वही सब्ज़ी वगैरह सिर्फ अवन में हीट कर रही थी। और ये देखिए यहाँ मेरी डिनर की तैयारी चल रही है। मेरा कुन्नू देखिए न्यू शूज़ पहन के घूम रहा है। अब मुझे ये है कि जब तक वो न्यू शूज़ 2-3 दिन घर में पहन के घूमेगा नहीं, उसको मज़ा नहीं आएगा। ऐसा हम बचपन में करते थे, जब हमारी भी कोई न्यू ड्रेस या एसेसरीज़ वगैरह या कुछ भी सैंडल वगैरह आती थी, तो जब तक मतलब हम पहन के थोड़ा-सा मतलब उसे कर ना दें, घर में पहन के थोड़ा-सा एन्जॉय नहीं करते हैं, ऐसे बचपन में होता है ना, वही चीज़ बच्चे करते हैं। तो मैं बच्चों को वही बताती हूँ कि बेटा हम भी जब छोटे थे तो ऐसे ही करते थे कि हाँ ये पहन के थोड़ा घूम लो, मिरर के आगे थोड़ा सा अपने आप को मतलब प्रिटेंड करो कि वाओ मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। सो आप भी ऐसे ही करते होंगे, मुझे पता है सबका बचपन ऑब्वियसली सेम जाता है। और वैसे भी इतने में आजकल मैं बच्चों के साथ कंटेंट देखती हूँ ना, तो उसमें कुछ कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे होते हैं कि अपनी बचपन की चीज़ों को मतलब सामने मतलब दोबारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं अरे हाँ ये सब तो हमने भी किया हुआ है बचपन में। तो वही चीज़ आजकल बच्चे भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ कंटेंट तो देख रही हूँ, बाकी मतलब जो रियल कंटेंट है, जो लाइफ है, वो तो ऑब्वियसली मैं सामने ही देख रही हूँ। और ये देखिए हम डिनर करते करते ये राज के कंटेंट्स देख रहे थे। इसके कंटेंट देखना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, एक्चुअली मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि ये सारे ऐसे कंटेंट बनाता है जो बिल्कुल रियल लाइफ पे बेस्ड होते हैं कि हमारा बचपन कैसा, स्कूल टाइम कैसा गया। आप भी देखना, आपको भी मज़ा आएगा इसमें, मतलब आप इंजॉय करोगे। ऐसा नहीं कहोगे ये क्या कंटेंट देख रहे हो बेकार है, नहीं आप बिल्कुल नहीं देखोगे। सो यहाँ पे मेरा डिनर हो गया हम सबका ख़त्म, और अब मैं अपनी ये किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। ये विंडो वगैरह सब कुछ बंद वुंद करके अब हम सब जाएंगे सोने। और संडे नाइट ऐसा होता है कि अरे यार कल मंडे है, अब फिर से अर्ली मॉर्निंग उठना है। और मतलब मेरे साथ तो काफ़ी टाइम से कुछ संडे से ऐसा हो रहा है कि संडे मेरी नींद जल्दी खुलती है या फिर बच्चे मुझे जल्दी उठा देते हैं। और मंडे टू सैटरडे जो वर्किंग डे होता है उसमें इतनी नींद आती है, सोना चाहो लेकिन सो नहीं सकते हो। ये सबके साथ ही होता होगा। सो यही था मेरा आज का बिग बिग ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया आई नो, फिर भी आप देख लेना। और देखिए मैं सोने से पहले ये घेवर इंजॉय कर रही हूँ, जो कि अभी दिल्ली में सावन तक तो बनना ही बनना है, और मेरे घर में भी आता ही रहेगा। सो आज का लंबा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आए सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।